वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरत से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूप माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। प्रिय बंधुओं, माताएं, बहनों, आज बड़ा ही सुहर्ष की बात है कि धनंजय जी के धर्मपत्नी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर मुझे सत्संग के लिए बुलाया गया। किसी उपलक्ष्य के मुताबिक साधु संतों को बुलाना तो अहोभाग्य है उनके लिए, और मेरी ओर से सद्गुरु से प्रार्थना है कि उन आत्मा को उनका जीवन, उनका सब कुछ मंगलमय रहे। अब रह गई बात सत्संग की। हम लोग सत्संग करते हैं, अभी सत्संग करते हैं, और जब सत्संग हो जाएगा तब की स्थिति अलग होगी। सत्संग करना, सत्संग हो जाना, इसमें आसमान और धरती का अंतर है। अभी तो सत्संग के लिए कोशिश करते हैं, सत्संग हो जाए। सत्संग यानी सत्य का संग हो जाए। ये सारे संसार, सारी प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती, सारे बदलते चले जाते हैं। इस बदलाव की स्थिति में हम आत्मा अपने रूप से स्थित हैं। इधर आप आ जाइए, आप भी आ जाइए सामने। इस बात पर विचार तो अवश्य होनी चाहिए कि सत्य है क्या। क्या हम इन वाणी से बोलते हैं, क्या वह सत्य है? अगर वाणी से सत्य है, वाणी सत्य हो सकता है, तो चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। और फिर भी इतना दम्भ धरने वाले सत्य पर व्यक्ति काल का ग्रास हो। बड़े बड़े ऋषि मनीषी मन के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर, इंद्रियों के धरातल पर सत्य को
हासिल करना चाहते हैं। आज तक जो इंद्रियां सत्य है नहीं, सत्य की पकड़ भी नहीं हो सकती उनको, और उनमें वह दंभ धरते हैं, यानी उनमें वह स्थित होना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं कि कतई नहीं हुआ, ना होता है, ना होगा। अंततोगत्वा आपको यह जानना ही पड़ेगा कि मैं सत्य हूं या नहीं। इसके पहले और ये जानना पड़ेगा मैं हूं क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं इंद्रियां हूं, क्या मैं मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं, अहंकार हूं। तो विवेक के धरातल पर, ज्ञान के धरातल पर यह साबित होता है कि आप ये सब नहीं हैं। तो आप हैं क्या? आप इस शरीर के शिकंजे में बद्ध होकर एक चेतन आत्मा है। शरीर जड़ है, बुद्धि जड़ है, मन इंद्रियां जड़ है, और इन्हीं जड़ कर्ण की इंद्रियों के संघोष में आपकी चेतना गुमराह हो रही है। आप बंधे पड़े मन के चक्र चाल में, आपको सुख की जगह दुख उठाना पड़ रहा है। तो यह मन अहेर कर रहा है शरीर के अंदर, आपकी चैन को छीन लिया है, आपके शाश्वत सुख को छीन लिया है, और प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख इनके जंजाल में बांध दिया है। ये सभी सत्य नहीं है। सत्य तो आप खुद हैं। आप जो है चेतन तत्व आत्मा है, और आपकी जीवत्व शक्ति के कारण आपकी चेतना जड़ कर्ण की इंद्रियों से मिलकर, जड़ तत्व से मिलकर जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है। तीन गांठ होने से जीवन की तबाही है। आप में इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, पर आपका चेतन तत्व से है, और वही इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, चेष्टा जो कहते हैं, वह प्राकृतिक जड़ और चेतन की गांठ पड़ जाने से प्रकृति के भी तीन गुण हैं। वह गुण है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, तो आत्मा की गुण है, और इनके गुण हैं प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख और द्वेष। प्राकृतिक सुख और प्राकृतिक दुख के बीच में एक द्वेष की कड़ी आती है। यह आपको अपना और पराया का भेद डालता है, और इसी माध्यम से यह मन जो है आपकी चेतना को गुमराह करता है। हो क्या रहा है संसार में? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब आप भजन में बैठते हैं, गुरु ध्यान का रूप बताते हैं, साधना की प्रक्रिया देते हैं, तो आप ध्यान में बैठने से आपके मन ही तो हैं, मन के धरातल पर ध्यान करते हैं। मन चंचल है तो वह गुल्लियां गढ़ता है, संसारिक वस्तुओं के प्रति लोलुपता बढ़ती चली जाती है, और वह चाहता है संसार की ये कामना पूर्ण हो जाए, वो कामना पूर्ण हो जाए। नाना प्रकार की कामनाएं आपके मन से लगी हैं, और आप उसमें उलझ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तजी मन
भज मोर भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कबीर साहब कहते हैं कि मन को त्याग कर तजी मन भजी रहू मोरे भक्ता। मन को त्याग कर और तब भजन करो, भजी रहो। तजी मन भजी रहो मोरे भक्ता। हे मेरे भक्त, मन को तज करके त्याग करके भजो, भजो भजी मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य भक्ता। कबीर सत्य है इसलिए सत्य वचन बोला। तो मन से ऊपर उठना है। मन जो आपको अपने चंगुल में फंसाकर सांसारिक भौतिक वातावरण में इच्छाओं की नई नई कड़ियां तैयार करता है और नए नए चीज़ों को गूंथता है और आपको उसमें फंसा देता है। और भक्ति एक ऐसी चीज है, उसमें निष्काम होनी चाहिए। निष्कामी परम सुख पावे। जो निष्कामी होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई कामना नहीं चाहिए, वही भक्ति कर सकता है। अन्यथा भक्ति किसी से होने वाला नहीं है। जिसको संसार की वस्तु चाहिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, तो वह भक्ति व्यक्ति नहीं कर सकता। जो मन की इच्छाओं को त्याग कर मन की अवस्था से ऊपर उठकर और भक्ति में लीन होना चाहते हैं, वस्तुतः भक्ति वही करता है। मन से ऊपर उठने वाला अपनी आत्मिक धरातल पर स्थित हो जाता है, ठहर जाता है और तब भजन शुरू होता है। अभी तो जो भी हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, वो मन के धरातल का कार्य हो रहा है। भक्ति का रूप भी लिए हैं, मनोइच्छानुकूल मन से लिए हैं। ध्यान भी करते हैं कि मन के तल पर कर रहे हैं और मन चंचल है। मेडिटेशन करते हैं, मनोनिरोध करते हैं, मन को रोकने का अभ्यास करते हैं। यह ध्यान जो है, यह करने का प्रैक्टिस करते हैं। यह जो है रिहर्सल है। और जब रिहर्सल जिसका पूरा हो जाता है, मंच पर सुशोभित होता है, सबसे अग्रगण्य होता है। इसलिए इस मन के धरातल से ऊपर उठना ही है। और यह उठने का जो अवस्था अभी मनुष्य जीवन हम लोगों ने पाया है, इससे बेहतर कोई जोनियां नहीं। इस जोनियों के से बेहतर कोई जोनियां नहीं है। वैसे हम ही 84 लाख जोनियों में सुशोभित हो रहे हैं। 84 लाख जोनियों में कीट पतंगों से लेकर देवों से लेकर के अन्य जितनी जोनियां हैं मनुष्य तक, वह सभी जोनियां भोग जोनि कहलाता है। अब मनुष्य जोनि जो है, योग जोनि और भोग जोनि दोनों कहलाता है। इसमें दोनों की उपलब्धि है। चूंकि हमारे साथ रूप रस गंध स्पर्श को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यह ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन सारी इंद्रियों से हम संसार के कार्यों को करते हैं। इनका प्रेरक मन है और मन इंद्रियों का मालिक है, इसलिए इस मन को गोविंद कहा गया। मन ही गोविंद है, मन ही गोपाल है।
और मन ही निरंजन काल है, मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। तो मने निरंजन काल है, सारे जीवों को भ्रमित करके रखा है। मन मित्र भी है, शत्रु भी है। जब मन के अनुकूल कार्य होता है तो मन मित्र बन जाता है, मन के विपरीत कार्य होता है तो मन शत्रु बनकर तैयार हो जाता है। बड़ी अद्भुत गति है। 3 लोक 14 भुवन में मन ही भूप है, मन ही राजा है। फिल्म में गाना गाया गया है, सारे लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन को ही देवता मानते हैं, मन को ही ईश्वर मानते हैं, और मन से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मन को संतुष्ट करने के लिए संसार के सभी प्राणी लगे हुए रहते हैं। तो यह मनुष्य जीवन पाकर के इस मन के साथ हमारा युद्ध है। इस मन के साथ हमारा मन से विजयी होने के लिए चले हैं। जब तक मन से युद्ध करके, और मन से युद्ध करेंगे कैसे? आप कमजोर हैं, आप अकेला हैं। मन तो 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सकते हो। 3 लोक का राजा मन है, और आप अकेले हैं, अल्पज्ञ जीव है, जीवात्मा है। इसलिए आपको सद्गुरु के ज्ञान से जुड़ना पड़ जाता है। आप सद्गुरु के ज्ञान से जुड़कर और उनके लक्ष्य में लक्षित होना पड़ता है। जब आप लक्ष्य में लक्षित हो जाते हैं तो फिर आपके साथ 2 बल आ जाता है, सद्गुरु का बल और आपका आत्मबल। फिर यह मन जो है आपको परास्त नहीं कर सकता। इतनी बात है। तो शक्ति, बिना शक्ति का कुछ नहीं होता है। वैसे तो शक्ति आप में है, लेकिन अधूरा है। कोई व्यक्ति स्वतः और बिना गुरु का आज तक उद्धार नहीं हुआ है। और ये अद्भुत बात मजे की है कि गुरु में शिष्य को मिटना पड़ता है। गुरु में शिष्य को मिटना पड़ता है। गुरु में शिष्य को दीक्षा लेने के बाद गुरु में मिट जाना पड़ता है। अब जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। तो मैं प्रेम गली अति साकरी। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे 2 न समाई। प्रेम की गली इतनी सूक्ष्म है कि उसमें 2 समा नहीं सकता। एक ही समाएगा, गुरु, और शिष्य को उसमें मिट जाना पड़ेगा। तो रूह रोशन हो जाएगा और फिर उसमें मिट करके उसे तदाकार हो जाएगा। इसलिए साहब ने यह भी कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। करता पुरुष नहीं कर सकता कोई, जो करने वाला है सामर्थ्य वह नहीं कर सकता, जो गुरु कर देता है। तो इसलिए करके इस संसार में हम लोग गुरु पथ पर चलने वाले हैं, पथिक। हम सभी गुरु पथ पर चलने वाले पथिक हैं। इसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा गुरु के बातों को लेकर के अपने दिल में छोड़ दीजिए। तो गुरु की बातों को लेकर के, उनके ज्ञान को लेकर के लिए तो ज्ञान है आप, लेकिन मन संसार में रम रहा है। मन में अनेकों इच्छा है। गुरु से कहते, साहब कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गवारा।
क्या सोचत बारंबारा, जब दर्शन को जी चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई। ऐसा कहा साहब ने, दर्पण में काई लगी हुई है। दर्पण क्या है? आत्म चेतना, जिसे सुरति कहते हैं। सुरति रूपी दर्पण में काई लगी हुई है। वह काई क्या है? वह काई है संसार का काई, संसार का विषय रूपी काई सुरत में लगी हुई है, आत्म चेतना में लगी हुई है। भला दर्श कैसे मिलेगा? आप शीशे में, दर्पण में काली पोत दीजिए, मिट्टी पोत दीजिए, और चेहरा भी देखना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जो दर्पण में काई लगी हुई है, चित्त में काई लगी है, सूरत में काई लगी है, तो वहाँ दर्शन संभव नहीं है। इसलिए इसे साफ करने के लिए गुरु की भक्ति प्रथम है। गुरु की भक्ति प्रथम है, सेवा प्रथम है, सत्संग मिलेगा। सेवा से क्या मिलता है? सत्संग। गुरु की भक्ति कर ली आपने तो गुरु प्रसन्न हो गए, तो सत्संग देगा आपको। सत्संग की चर्चा करेंगे, आपको सही मार्ग बताएंगे, और जब मार्ग बताएंगे तो आप जो है फिर ध्यान करेंगे, ध्यान की विधि बताएंगे, और तब ध्यान करेंगे। सेवा करके आपने सेवा जीत ली तो आपके अंदर जो है वह ज्ञान प्रकट होगा। प्रकट तब हो जाएगा ज्ञान जब गुरु प्रसन्न हो गए। आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तब ज्ञान प्रकट होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो केवल आप निंद लेंगे, बैठे हुए निंद ले रहे हैं, तो इनसे ऊपर उठना आवश्यक है। तो गुरु सेवा सम धर्म नहीं भाई, जाते जीव मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु से की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गुरु सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब रह गई गुरु। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे गाओ। उस गुरु की वंदना करनी चाहिए जो शब्द का गाँव बता दे, शब्द का पेच बता दे। जब शब्द का पेच बताएंगे और उसको सही रूप से करेंगे तो निश्चित आपका काम बच जाएगा। देश देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहन दो म्यान। देश देखकर मत भूलो, साहब कहते हैं देश देखकर मत भूलो, ज्ञान पूछ लो। ज्ञान पूछने पर बोलत ही पहचानिए चोर साहू की बात। बोलने से पहचान आता है कि इनके भाव क्या है, इनके आचरण क्या है। फिर उनसे संगति करेंगे, बार बार सत्संग में जाएंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, तो आप संतुष्ट जब हो जाएंगे कि ये गुरु योग्य है। इनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान लेकर इसमें समर्पित हो जाना चाहिए। तब जो है आपके अंदर वह बात आएगी। गुरु प्रेरित करेंगे और आप उस प्रेरणा से वो लेकर के आप अपने ओर चलेंगे, अंतर की यात्रा करेंगे, बाहर की यात्रा नहीं। बाहर की यात्रा तो कर ही रहे हैं, इन इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, भालते हैं, लेकिन अंतर की यात्रा चलने में सिमटना पड़ता है। अंतर की यात्रा करने में अपनी चेतना को सिमट लेना पड़ता है। सिमटते सिमटते कबीर साहब ने क्या कहा, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सूरत समेत ही अंतर करो, आठों पहर हजूर। सूरत को समेट करके अंतर करो, आठों पहर। दिन में 4 पहर, रात में 4 पहर, यानी 8 पहर होते हैं। आठों पहर प्रभु
आपके सम्मुख खड़े होंगे सूरत को समेट लेने के बाद। अब वो सूरत जो है, आत्मा की चेतना जो है, वह मन इंद्रियों के माध्यम से, सारे इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख है, बिखरे हुए विषयों में, कल्पनाओं में हमारी चेतना बिखरी पड़ी है। उनको समेटना है, सिंचित करना है। जब सिंचित करते करते अपनी चेतना को इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे, गुरु के निर्देश में, यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ भालो, तो आप सक्रिय होंगे। विद्यार्थी शिक्षक के प्रिय वो होते हैं जो शिक्षक के हर टास्क को बनाते हैं। तो उस विद्यार्थी, वह विद्यार्थी गुरु का प्यारा होता है, जो करता है कार्य। जो नहीं करता है, कोई पिछले सीट पर बैठते होंगे विद्यार्थी, तो वहाँ तक गुरु जी का ध्यान नहीं जाता है। तो जो आगे आकर के बैठना चाहिए, तो ज़्यादा कुछ मिल सकता है, या हो सकता है उसमें उनका संस्कार भी प्रकट हो जाए। कई बातें सत्संग के समय न जाने कितनी धाराएं आती। सत्संग में आने वाले को यह जरूर होना चाहिए, साहब ने कहा है, संत दरस को चालिए तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत दरस के लिए जब चलते हैं तो माया और अभिमान दो चीज को त्याग किया। तजी माया अभिमान। तब आप जब जो जो कदम बढ़ाएंगे, करोड़ों यज्ञ का पुण्य आपको साथ लगेगा। अगर साथ में माया भी लिए जा रहे हैं और अभिमान को भी साथ में रखे हैं, तो एक भी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। संत के पास आ भी गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रबल शत्रु है माया और अहंकार, अभिमान। तो माया क्या है? प्रकृति के की लोलुपता, संसार की लोलुपता हमारे अंदर प्रबल है और हम आ रहे हैं और माया की शक्ति को भजाते हैं। उसके प्रति हमें प्राप्त है तो हम अंदर ही अंदर गदगद है अभिमान के धरातल में। तो संतों के पास आने से संतों का दोष दिखाई पड़ेगा और उस संतों के दोष को ही गिनना पड़ेगा, तो खत्म हो जाती है बात, वहाँ से फिर नहीं मिलता कुछ। इसलिए साहब ने कहा, संत दरस को चालिए तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। इनको त्याग करके आएंगे तो मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा पानी है। बड़ी जटिल समस्या है। जटिल समस्या यह है कि मनुष्य जीवन पाए हैं और देखिए प्रभु की कैसी लीला है। और जोनियों में इतने 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं, वो बधे हुए जीव है। लेकिन मनुष्य तो इतना बधे हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इनके माध्यम से आप प्रकृति के प्रियानंद को सिंचित करके उसका उपभोग करते हैं।
और जो जो उपभोग करते हैं और उसमें जितनी तल्लीनता आती है उतना ही 5 रिपु तैयार होता है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग से ये सभी और प्रकट होते हैं। अब ये बताइए कि मनुष्य जीवन हम लोग पाए हैं और इसमें इतनी प्रबल स्थिति है कि इस धारा में हम बह जाते हैं और हम अपने आप को निरोध नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। इसमें तो रोकने के लिए यह है कि क्या सात्विक भोजन है, क्या तामसी भोजन है, क्या राजसी भोजन है, कौन सा भोजन करें जिससे कि हमारा संतुलन ठीक रहे। अध्यात्म की यात्रा में चलने के लिए हमारी जो है वह संतुलन बन जाए, तो इस पर विचार कौन करेगा? दूसरे नहीं करेंगे, हमें करना होगा खुद, क्योंकि हम चेतन पथ के राही हो गए। गुरु से चेतन ज्ञान लिया है और चेतन पथ के राही हो गए हैं। यात्रा हम कर रहे हैं, मंजिल पर पहुंचना हमें है, तो दूसरा नहीं कर देगा। तो खान पान में हमें यह ध्यान आवश्यक देना है। इधर खान पान में करना यह है कि तीता खाएंगे तो तमोगुणी है, मीठा खाएंगे सतोगुणी है, चरपरा खाएंगे तो रजोगुणी है। एवं प्रकार से कब कीजिए आवाज खान पान जो है प्रथम है आहार जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन प्रकट होगा। सुने ही होंगे भजन में और शब्दों में, संतों के संतवाणी में कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यह मन प्रबल है, तो इस मन को अपने भजन साधन के अनुकूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम चरण तो मन ही है। मन से ऊपर उठना है और मन के साथ पहले चलना शुरू करेंगे। और गुरु की आज्ञा है, संत की आज्ञा है कि तीता खट्टा मीठा चरपरा अधिक ना खाओ, यानी कि सामान्य रूप में हल्का खाओ। क्योंकि अधिक तीता, अधिक मीठा, अधिक चरपरा मसालेदार खाएंगे तो वह तमोगुणी रजोगुणी में आ जाता है। तो उससे जन्मों का मन हमारे साथ है, जन्मों से कितना जन्म हुआ गिनती नहीं है, अब कितने जोनियों में भटके। तो इन जोनियों का लिप्सा, इन जोनियों का जो संस्कार हमारे जीवन पर पड़ा है वह तो हमें पहले से ही बाध्य करता है, पहले से ही हमें रोकता है। और अब गुरु के शरण गए तो गुरु जी कहते हैं कि सात्विक भोजन खाया करो, तो उस पर अमल नहीं करते, उस बात को अमल नहीं करते और वैसे नहीं खाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जीवन जो है, हम तो करते ध्यान, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ध्यान करते हैं और उड़ने लगते हैं, तो वह ध्यान नहीं हुआ, ध्यान की श्रृंखला में नहीं आया। वो ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसे ध्यानाभ्यास, ध्यानाभ्यास करने का रिहर्सल जो कर रहे हैं उसमें तो वह साथ नहीं देगा तो और बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको करने के लिए खान पान तो सुधारना ही पड़ेगा और दिनचर्या भी बदलना पड़ेगा, दिनचर्या भी ठीक करना पड़ेगा।
क्योंकि दिनचर्या में है कि अधिक सोना नहीं, अधिक जगना नहीं, अधिक श्रम नहीं करना, बिल्कुल श्रम नहीं करना, इससे भी रोकते हैं। हर चीज मध्यम मार्ग में चलना पड़ेगा। हर जीवन का व्यवहार जो है मध्यम मार्गी होना चाहिए, तब जाकर के भजन के अनुरूप हमारा जीवन, हमारा ये शरीर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए गुरु के शरणागत में आने से एक बात नहीं, अनेकों बात समझनी पड़ती है। गुरु का तो हर पल में आवश्यकता है, जीवन पर्यंत आप साधना करेंगे, गुरु के सानिध्य भी चाहिए, गुरु से वार्तालाप भी चाहिए। अब आज का फैशन क्या हो गया है, 10 लाख शिष्य बना लिए, 10 लाख शिष्य हैं। अब गुरु से मुलाकात टीवी पर होती है, भीड़ में है कि गुरु के पास जा ही नहीं सकते दर्शन करने, तो नियंत्रण नहीं रह पाता है, नियंत्रित नहीं रह पाते। क्या नियंत्रित कर रहा है? बहुत ज़्यादा तो 1000 शिष्य गुरु के पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने लगा तो बिजनेस हो गया, न गुरु रहा न चेला। मेरा मंतव्य है, क्योंकि गुरु और शिष्य का अनुन्यासित संबंध होता है। अनुनासिक का अर्थ हो गया एक सिक्के का 2 पहलू। इतना सन्निकट गुरु और शिष्य को होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं पाएगा। हाँ, कहते हैं गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जो मन हुए ठीक। तो गुरु बनारस में बसते हैं, शिष्य समुद्र के गंगा के नदी तीर पर बैठते हैं। दूरी बहुत है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि गुरु से दर्शन होना चाहिए रोज नहीं हो तो भी सामने कहा रोज करो, नहीं कर सको तो 1 दिन बाद करो, उससे ना हो सके तो 2 दिन 4 दिन बाद करो, उससे ना सप्ताह में करो, 15 दिन में करो, महीने में करो, और 6 महीने में करो, लास्ट में बहुत ज़्यादा हो तो साल में भी एक बार जरूर करो। साल में भी गुरु का दर्शन नहीं हुआ, संतों का दर्शन नहीं हुआ, तो वह जीवन जो है दुर्भाग्य में बदल गया, वो जीवन दुर्भाग्य में हो गया। इसलिए गुरु का दर्शन, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। जब दर्शन को जी चाहिए, दर्पण मायत रहिए, दर्पण में लाई काई तो दर्श कहाते पाई। तो ये साहब कहते हैं। इसलिए जब हम इस मार्ग में आए हैं तो खूब भजन करें, खूब मिलें, और ये तो बोध हो ही जाना चाहिए कि यह संसार छोड़ के मुझे जाना है। न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न पोता न पोती, न परिवार, न समाज, न गांव, न देश, न विश्व, कोई नहीं रहेगा। सब छोड़ के जाना पड़ेगा तुरंत। चलो अब क्या करते हो, समय तुम्हारा पूरा हो गया, निकलो। उस समय कौन सुनेगा? उस समय आपको आप कहें थोड़ा सा रुक जाइए, बेटा का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, हमको ले चलिए, कोई बात नहीं। आगे इतने दिनों से बेटा का ब्याह करना था, अब क्यों ऐसा कह रहे हो? अरे चलो समय खत्म हो गया, तुरंत खींच के प्राण नियम नाम की वायु प्रवेश कराएगा, और करा करके और उसके बाद जो है सारे शरीर में ऐठन शुरू कर देगा, सारे शरीर ऐठन से भर जाएगा, दर्द के मारे पीड़ित हो जाएंगे, और उसके बाद होश ही गवा बैठेंगे, प्राण को खींचेगा। चलो उससे बेहतर है कि अभी काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कल पर क्यों छोड़ते हैं भाई? आज ही कर लो, आज है करना तो अभी कर लो, जितना जल्दी हो तत्काल कर लेनी चाहिए। इस जीवन में
तत्काल काम करने के लिए हम लोग मनुष्य जीवन सौभाग्य से प्राप्त किए और इसको आए बाएं में समय को खो रहे हैं। ये काम है, वो काम है, ठीक है, ये काम है, वो काम है, करिए, लेकिन उसके लिए 24 घंटा आपके लिए है। चलिए 23 घंटा काम कीजिए, 1 घंटा भी समय नहीं है, वो भी समय नहीं निकालना चाहते। इतना आकंठ डूबे हुए हैं यहाँ तक पारिवारिक व्यामोह में कि 1 घंटा भी समय क्या, 10 मिनट भी समय हो तो तुम भी कर लेते हो। वहाँ क्या होता होगा, वहाँ जाना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है। भाई इतने दिनों तक तो कर लिए, अब भी तो सोचिए कब समय निकलेगा। और फिर द्वारा सिर पर काल खड़ा हुआ है, वह उस तरह जैसे बिल्ली चूहे के बिल के सामने खड़ी है, कब निकलेगा कि मैं घट करूँगी। वैसे काल खड़ा है सिर पर, ना जानो कि तो मारी है, क्या घर क्या परदेश, घर में मारेगा कि परदेश में मार लेगा। तो कहते हैं इसके लिए तत्काल करो, अभी करो, कल पर ना छोड़ो, परसों पर मत छोड़ो। तो इस काल के देश में जीवन सुरक्षित नहीं है किसी का। काल के देश के हम लोग वासी हैं, हो गए हैं दुर्भाग्य से, इसे दुर्भाग्य कहा जाए। इस काल के देश में दुर्भाग्य से आए हैं। सौभाग्य तब था जब प्रभु के साथ आनंद में थे, जब परम आनंद में विभोर थे, और उस अवस्था में हम रह करके तो वहां से गड़रिया ने ले आया सिंह के बच्चे को और ला करके भेड़ बकरों के साथ खिलाने लगा। और सिंह का बच्चा था, उसे क्या पता कौन है ये। सिंह का बच्चा जो था गड़रिये के साथ आकर के उनके भेड़ बकरों के साथ खेलने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, कलरव करने लगा। समय से एक बार सिंह आया तो देखा ऊंची चोटी से, अरे ये क्या हो गया, ये तो अद्भुत घटना है। जो सिंह का संतान है वह गड़रिये के साथ उसके इशारे पर उनके भेड़ बकरों के साथ खेल रहा है। ये बड़ा कुयोग हो गया और वह जो है वहां से देखकर क्रोधित हुआ और जो है घुबड़ा। सिंह की दहाड़ को सुनते ही सारे भेड़ बकरे गड़रिये सभी भाग गए। लेकिन जिसके अंदर संस्कार था, सिंह का संतान था, वह क्यों भागे? वो ही ठहर गया। जब ठहर गया तो सिंह धीरे धीरे उतरा और उसे पकड़कर जलप्रपात के पास ले गया और वहां जाकर अपनी शक्ल को दिखाया। पकड़ी के भेद तुरंत समझायो। सिंह के बच्चे को सिंह ने पकड़ करके तुरंत भेद समझाया। पकड़ी के भेद तुरंत समझायो, आपन दशा देखी मुस्काना। अपनी दशा को देखकर बड़ा मुस्कुराया सिंह का बच्चा। कहा हो मैं तो सिंह हूं और ये भेड़ बकरे मेरे भोजन है, मैं यहाँ खेल रहा हूं। तब वह सिंह के साथ चल दिया। जब बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तब सिंह के साथ चला गया जंगल की ओर। फिर भेड़ बकरे नहीं आए। उसी तरह से आप चेतन आत्मा उस चेतन परमात्मा के ही टुकड़े हैं, अंश हैं। चेतन परमात्मा के ही हैं आप। उनके चेतन जाति एक है। चेतन आत्मा चेतन परमात्मा के एक ही रूप हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूल करके मन इंद्रियों के, मन है गड़रिया, इंद्रियों का मालिक, और इंद्रियां जो है भेड़ बकरे, इंद्रियां भेड़ बकरे हैं। और इंद्रियों के जो विषय हैं वह संसार का विषय है।
तमाम विषय संसार का, उनका जो है भोजन है, वो कर्म करने का स्थान बन गया है। तो इस गडेरिया और इंद्रियों के साथ और मन के साथ, मन गडेरिया है, इंद्रियां जो है उनके भेड़े हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तो सदगुरु रूपी सिंह जब मिल जाएगा तो आप मुस्कुराएंगे, ओ मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं तो दूसरा हूँ, मेरा अपना स्वरूप दूसरा है, ये तो हाड़ मांस का, लहू का लोथड़ा है, इस शरीर में पड़ा हुआ हूँ और इसी में अपना समझ रहा हूँ, ये अपना है, ये तो छुड़ा दिया जाएगा, ये रहने वाला नहीं है, मैं भ्रम में हूँ। तब आप लौटेंगे। यह जब ज्ञान हो जाएगा कि यह शरीर और शरीर की इंद्रियां और उसके भोग क्षणभंगुर है, तब आपको ज्ञान हो जाएगा, तब आप लौटने लगेंगे, गुरु पर सच्चा विश्वास हो जाएगा और गुरु के मार्गदर्शन पर पूर्ण आस्था हो जाएगी। और पूर्ण आस्था होने के बाद आप चलने लगेंगे अंतर, अंतर में प्रीति बढ़ जाएगी। अभी प्रीति नहीं है, अभी तो कह दिया गया, बता दिया गया है, करते हैं, ध्यान करते करते होते भी हैं, तो यह नहीं है। प्रेम चाहिए, गुरु के निर्दिष्ट भूमि पर प्रेम चाहिए, इतना प्रेम कि दुनिया उसके सामने शून्य लगे, जीरो लगे, बेकार लगे। जब तक स्थिति नहीं आएगी, उसके लिए वहाँ रोएंगे नहीं और तड़पेंगे नहीं, विरह नहीं जगेगी, तब तक आप उसका आपको बोध नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। इसलिए बार बार संतों को यह कहना पड़ता है कि आप इस पर ध्यान दें, सोचें, विचारें और इस पथ पर चल चलें।